हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनदीप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे इंग्लिश स्पीकिंग क्लास 11 का पार्ट 2 है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग क्या सीखेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इसका हिंदी का पहचान देख लेते हैं ताकि उन स्टूडेंट को भी समझ में आ सके जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसका पहचान देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका हिंदी का पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आता है, लेकिन समय का बोध हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। फ्रेंड्स, जिस वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आता है लेकिन समय का बोध हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताया था कि जिस वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आए तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये बताइए सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए दो सेंटेंस बोल रहा हूँ जिसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ कि मैं आपसे बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू यू, ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इसी सेंटेंस में मैं समय मेंशन कर दूं कि मैं आपसे 2 मिनट से बात कर रहा था, आई हैड बीन टॉकिंग टू यू फॉर 2 मिनट्स, तो ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई समय होगा, कोई समय मेंशन कर दे तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर समय मेंशन ना हो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, अब आप लोगों को बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे कि आप लोग आसानी से पहचान लेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स, हमेशा आपको ये याद रखना है, एन एक्शन हैड स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट, दैट इज इट वाज हैपनिंग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस दिस। फ्रेंड्स, भूतकाल में कोई काम शुरू हुआ था और भूतकाल में ही लगातार कुछ समय तक जारी था, यानी हो रहा था। इस बात को बताने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, अब आप लोगों को बिल्कुल भी पहचानने में डाउट नहीं होगा। अब आप लोग आसानी से पहचान लेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर होगा, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट, फिर हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो फ्रेंड्स, इधर लिखे हैं सिंस या फॉर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं सिंस और फॉर का यूज बता देता हूँ जिससे कि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए कि कब आपको सिंस लगाना है और कब आपको फॉर लगाना है। तो फ्रेंड्स, इधर हम लिखे हैं कि सिंस का प्रयोग कब करना है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जब भी आप पॉइंट ऑफ टाइम की बातें करें, जब भी आप निश्चित समय की बात करें, तब आपको क्या लगाना है? सिंस लगाना है। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर हम कितने भी बजे से बात करते हैं तो ये आपका क्या होगा? पॉइंट ऑफ टाइम होगा। तब आपको क्या लगाना है? सिर्फ सिंस लगाना है। जैसे कि 2 बजे से सिंस 2 o'clock, 3 बजे से सिंस 3 o'clock, कितने भी बजे से हम कहते हैं, बस आपको सिंस लगाना है। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, दोपहर से सिंस नून, शाम से सिंस इवनिंग, रात से सिंस नाइट। फ्रेंड्स, अगर हम किसी दिन की बात करें, किसी दिन की बात करें और उस दिन का नाम भी हम ले लें कि सोमवार से, रविवार से, इस तरह हम कहें तो आपको क्या लगाना है? सिंस लगाना है। जैसे कि सोमवार से सिंस मंडे, मंगलवार से सिंस ट्यूसडे, तो किसी भी दिन से हम कह दें बस आपको सिंस लगाना है। ये आपके पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह अगर हम बात करें किसी महीने से, उस महीने का नाम अगर हम लें, जैसे कि जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, तो आपको क्या लगाना है? सिर्फ सिंस लगाना है। जैसे कि जनवरी से सिंस जनवरी, फरवरी से सिंस फरवरी, मार्च से सिंस मार्च। तो फ्रेंड्स, किसी भी महीने से अगर हम कहें तो बस आपको सिंस लगाना है। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर हम बात करें
किसी भी साल से। अगर उस साल का हम सन बताएं कि 2002 से 2004 से 2005 से, तो आपको क्या लगाना है, सिंस लगाना है। जैसे कि 2004 से सिंस 2004, 2008 से सिंस 2008, 2012 से सिंस 2012। तो किसी भी सन से हम कहें तो आपको क्या लगाना है, सिर्फ सिंस लगाना है, क्योंकि क्या होता है, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है। इसी तरह फ्रेंड्स हम कहें बचपन से सिंस चाइल्डहुड, जन्म से सिंस बर्थ, तो फ्रेंड्स ये सब क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। इनके लिए हमेशा क्या लगता है, सिंस लगता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें फॉर की यूज की, तो फॉर का यूज कब आपको करना है, हमेशा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जब भी आप अनिश्चित समय की बात करें तब आपको क्या लगाना है, फॉर लगाना है। जैसे कि फ्रेंड्स अगर हम कहें कितने भी सेकंड से, तब आपको क्या लगाना है, फोर। जैसे कि 2 सेकंड से फॉर 2 सेकंड्स, 3 सेकंड से फॉर 3 सेकंड्स, तो कितने भी सेकंड से हम कह दें आपको फोर लगाना है, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम होते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स अगर हम बात करें मिनट से, कितने भी मिनट से हम कहते हैं बस आपको फोर लगाना है। जैसे कि 2 मिनट से फॉर 2 मिनट्स, 3 मिनट से फॉर 3 मिनट्स, 4 मिनट से फॉर 4 मिनट्स, कितने भी मिनट से कह दें बस आपको फोर लगाना है। इसी तरह फ्रेंड्स अगर हम बात करें घंटे की, कितने भी घंटे से हम कह दें तो अब आपको क्या लगाना है, बस फोर लगाना है। जैसे कि 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, 3 घंटे से फॉर 3 आवर्स, 5 घंटे से फॉर 5 आवर्स, तो कितने भी घंटे से हम कह दें आपको सिर्फ फोर लगाना है। इसी तरह फ्रेंड्स अगर हम बात करें दिन से, कितने भी दिन से हम कह दें, कितने भी दिन से कह दें फ्रेंड्स, उस दिन का नाम न लें, बस हम कहें कि 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, यानी पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, तब आपको क्या लगाना है, फोर लगाना है। जैसे कि 2 दिन से फॉर 2 डेज, 3 दिन से फॉर 3 डेज, 4 दिन से फॉर 4 डेज, तो कितने भी दिन से हम कहें आपको फोर लगाना है। इसी तरह फ्रेंड्स हम बात करें सप्ताह से, कितने भी सप्ताह से, जैसे कि 2 सप्ताह से फॉर 2 वीक्स, 3 सप्ताह से फॉर 3 वीक्स, जैसे 4 सप्ताह से फॉर 4 वीक्स, तो कितने भी सप्ताह से हम बात करें बस आपको फोर लगाना है। इसी तरह फ्रेंड्स हम बात करें महीने से, कितने भी महीने से हम कहें आपको फोर लगाना है। अगर उस महीने का हम नाम न लें, बस हम कहें कि 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, तब आपको क्या लगाना है, फोर लगाना है। जैसे कि 2 महीने से फॉर 2 मंथ्स, 3 महीने से फॉर 3 मंथ्स, 5 महीने से फॉर 5 मंथ्स, तो कितने भी महीने से हम कह दें बस आपको फोर लगाना है। इसी तरह फ्रेंड्स हम कहें साल से, कितने भी साल से हम कह दें बस आपको फोर लगाना है। जैसे कि 2 साल से फॉर 2 ईयर्स, फ्रेंड्स हम सन ना बताएं। फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि अगर हम सन की बात ना करें, बस हम कहें कि 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, इस तरह हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, तब आपको क्या लगाना है, सिंस लगाना है। जैसे कि 2 साल से फॉर 2 ईयर्स, 3 साल से फॉर 3 ईयर्स, 4 साल से फॉर 4 ईयर्स, कितने भी साल से हम कहें बस आपको फोर लगाना है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि कब आपको सिंस लगाना है और कब आपको फोर लगाना है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेकर देख लेते हैं, जिससे कि हमें समझ में आ जाए कैसे हमें सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। तो फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स अगर हमें कहना हो कि रोगी 1 सप्ताह से दवाइयाँ नहीं ले रहा था, रोगी 1 सप्ताह से दवाइयाँ नहीं ले रहा था, तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, द पेशेंट, द पेशेंट, और देखिए सब्जेक्ट के बाद लिखना है हैड, द पेशेंट हैड, और देखिए नहीं के लिए क्या लिखते हैं, नोट, और फिर हमें लिखना है बीन। देखिए फ्रेंड्स बीन लिखने के बाद स्ट्रक्चर में हमारा क्या लिखा गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए दवाइयाँ लेना क्या होता है, टेकिंग मेडिसिन, आईएनजी भी जोड़ना है, तो इसलिए हम लोग टेकिंग मेडिसिन्स। तो क्या हमारा सेंटेंस है, द पेशेंट हैड नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन्स 1 सप्ताह से फॉर 1 वीक। रोगी 1 सप्ताह से दवाइयाँ नहीं ले रहा था, द पेशेंट हैड नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन्स फॉर 1 वीक। जैसे फ्रेंड्स अगर हमें कहना हो वे लोग 2 साल से इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर रहे थे, वे लोग 2 साल से इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर रहे थे, तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो वे लोग का क्या लिखेंगे, दे, सब्जेक्ट हमारा हो गया दे, उसके बाद लिखना है हैड, तो हैड लिख लीजिए। फिर देखिए नहीं के लिए क्या लिखते हैं, नोट, फिर हमें लिखना है बीन, तो बीन भी लिख लीजिए, दे हैड नॉट बीन। अब देखिए पूरा करना क्या होता है, कंप्लीट, और आईएनजी जोड़ना है, कंप्लीटिंग लिखेंगे, दे हैड नॉट बीन कंप्लीटिंग। अब देखिए इस प्रोजेक्ट को, तो क्या लिखेंगे, दिस प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट। तो क्या सेंटेंस है, दे हैड नॉट बीन कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट, कितने साल से, 2 साल से, फॉर 2 ईयर्स, वे लोग 2 साल से इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर रहे थे, दे हैड नॉट बीन कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 ईयर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हमें कहना हो वह सुबह से गाना नहीं गा रही थी, वह सुबह से गाना नहीं गा रही थी, तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा सी, और उसके बाद हैड, सी हैड, और फिर नहीं के लिए नोट, बीन लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंग होता है गाना का, और आईएनजी जोड़ देंगे, सिंगिंग। सी हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, सी हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, सुबह से के लिए क्या लिखते हैं, सिंस, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस मॉर्निंग।
सिंस मॉर्निंग। फ्रेंड्स आपको इसे मॉर्निंग नहीं कहना, क्या कहना है, मॉर्निंग, मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स शी हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से गाना नहीं गा रही थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे अगर हमें कहना हो हम लोग आधे घंटे से खाना नहीं खा रहे थे, हम लोग आधे घंटे से खाना नहीं खा रहे थे, तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा होगा वी और उसके बाद हैड, नहीं के लिए क्या लिखते हैं, नॉट और उसके बाद बीन। वी हैड नॉट बीन, खाना खाना क्या होगा, ईटिंग फूड। वी हैड नॉट बीन ईटिंग फूड आधे घंटे से, तो कौन सा ये आपका टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम, फॉर हाफ एन आवर। तो देखिए फ्रेंड्स सेंटेंस हमारा क्या बना, वी हैड नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर हाफ एन आवर, हम लोग आधे घंटे से खाना नहीं खा रहे थे। तो फ्रेंड्स कुछ और भी एग्जाम्पल लेके हम लोग देख लेते हैं जिससे कि आप लोगों को सही से समझ में आ सके। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ और भी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और उसे ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स कुत्ते 5 मिनट से नहीं भौंक रहे थे। अगर फ्रेंड्स हमें कहना हो कुत्ते 5 मिनट से नहीं भौंक रहे थे, तो क्या सब्जेक्ट हमारा है, द डॉग्स। तो लिखेंगे सब्जेक्ट पहले द डॉग्स, द डॉग्स, और फिर सब्जेक्ट के बाद लिखना है हैड और नहीं के लिए नोट, फिर लिखेंगे बीन, द डॉग्स हैड नॉट बीन। अब भौंकना क्या होता है, बार्क, ING जोड़ देंगे, बार्किंग। द डॉग्स हैड नॉट बीन बार्किंग कितने मिनट से, 5 मिनट से, फॉर 5 मिनट्स, क्योंकि आपका क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लिखते हैं, 4। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, द डॉग्स हैड नॉट बीन बार्किंग फॉर 5 मिनट्स, कुत्ते 5 मिनट से नहीं भौंक रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमें कहना हो वह 2015 से इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर रहा था, वह 2015 से इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर रहा था, तो क्या फ्रेंड्स सेंटेंस हमारा बनेगा, सबसे पहले हमें बोलना है ही, सब्जेक्ट क्या है हमारा ही, और उसके बाद हैड, नहीं के लिए नॉट, फिर लिखेंगे बीन, ही हैड नॉट बीन। अब देखिए फ्रेंड्स पूरा करना क्या होगा, कंप्लीट, ING जोड़ देंगे, कंप्लीटिंग, ही हैड नॉट बीन कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को तो क्या लिखेंगे, दिस प्रोजेक्ट। अब देखिए कितने से, 2015 से, तो ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, और इसके लिए क्या लगाते हैं, सिंस, सिंस 2015। तो फ्रेंड्स वह 2015 से इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर रहा था, ही हैड नॉट बीन कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट सिंस 2015। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हमें कहना हो वे लोग मार्च से अपने स्कूल नहीं जा रहे थे, वे लोग मार्च से अपने स्कूल नहीं जा रहे थे, तो क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट हमारा हो गया दे, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद लिखना है हैड, नहीं के लिए नोट, और फिर लिखना है बीन। फिर देखिए जाना क्या होता है, गो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ना है, तो गोइंग लिखेंगे, दे हैड नॉट बीन गोइंग टू दियर स्कूल। देखिए फ्रेंड्स ये अपना के लिए दियर लिखे हैं, दे का अपना के लिए क्या लगता है, दियर। दे हैड नॉट बीन गोइंग टू दियर स्कूल, कब से, मार्च से, तो ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस मार्च। तो देखिए फ्रेंड्स आपका सेंटेंस क्या बना, दे हैड नॉट बीन गोइंग टू दियर स्कूल सिंस मार्च, वे लोग मार्च से अपने स्कूल नहीं जा रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे फ्रेंड्स अगर हमें कहना हो आप लोग कुछ देर से नहीं लड़ रहे थे, आप लोग कुछ देर से नहीं लड़ रहे थे, तो क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट हमारा हो गया यू, और फिर लिखेंगे हैड, यू हैड, और नहीं के लिए नॉट, यू हैड नॉट बीन, और लड़ना क्या होता है, फाइट, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमें ING जोड़ना है, तो फाइटिंग लिखेंगे, यू हैड नॉट बीन फाइटिंग कुछ देर से, फॉर सम टाइम। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, यू हैड नॉट बीन फाइटिंग फॉर सम टाइम, आप लोग कुछ देर से नहीं लड़ रहे थे, आप लोग कुछ देर से नहीं लड़ रहे थे। तो फ्रेंड्स कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हमें कहना हो वह आधे घंटे से पार्टी में डांस नहीं कर रही थी, वह आधे घंटे से पार्टी में डांस नहीं कर रही थी, तो सब्जेक्ट क्या हमारा, सी, तो सब्जेक्ट लिखेंगे सी, और उसके बाद हैड, और नहीं के लिए नोट, सी हैड नोट, और फिर बीन, सी हैड नॉट बीन, वर्ब क्या हमारा, डांस, ING जोड़ना है, डांसिंग, सी हैड नॉट बीन डांसिंग, और देखिए पार्टी में तो लिखेंगे इन द पार्टी, सी हैड नॉट बीन डांसिंग इन द पार्टी, आधे घंटे से, तो आपका क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर हाफ एन आवर, पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 लगाते हैं, और उसके बाद एन आवर। तो सेंटेंस क्या हमारा बना, सी हैड नॉट बीन डांसिंग इन द पार्टी फॉर हाफ एन आवर, वह आधे घंटे से पार्टी में डांस नहीं कर रही थी।
तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को अब समझ में आ चुका होगा कि सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है। अब आप लोगों को बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर बार हम लोग जब सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं तो उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बस वीडियो को देखना नहीं है, आप लोगों को मेरे साथ बोलना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग भी सेंटेंस को रिपीट कीजिएगा। मैं कुछ सेंटेंस बोलूँगा और आप लोगों को भी साथ में ट्रांसलेट करना है और आपको बोल बोल के ट्रांसलेट करना है। फ्रेंड्स आपको मन में नहीं, आपको सिर्फ वीडियो को देखकर मन में ट्रांसलेट नहीं करना है, आपको बोलना है। तो फ्रेंड्स कुछ सेंटेंस मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जैसे कि वह सुबह से खाना नहीं पका रही थी। सी हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग फूड सिंस मॉर्निंग। आप लोग 2 सप्ताह से अपने दफ्तर नहीं जा रहे थे। यू हैड नॉट बीन गोइंग टू योर ऑफिस फॉर 2 वीक्स। वह रात से खाना नहीं खा रहा था। ही हैड नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस नाइट। बच्चे शाम से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। द चिल्ड्रेन हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस इवनिंग। वह दोपहर से पतंग नहीं उड़ा रही थी। सी हैड नॉट बीन फ्लाइंग अ काइट सिंस नून। वे लोग 2 घंटे से इस कार को नहीं चला रहे थे। दे हैड नॉट बीन ड्राइविंग दिस कार फॉर 2 आवर्स। मैं आधे घंटे से खाना नहीं खा रहा था। आई हैड नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर हाफ एन आवर। वह 2 मिनट से आपको नहीं घूर रही थी। सी हैड नॉट बीन स्टेयरिंग एट यू फॉर 2 मिनट्स। वे लोग कुछ देर से नहीं लड़ रहे थे। दे हैड नॉट बीन फाइटिंग फॉर सम टाइम। मैं 2 महीने से इस किताब को नहीं पढ़ रहा था। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग दिस बुक फॉर 2 मंथ्स। वे लोग 3 महीने से अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे। दे हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स। वे लोग 2 मिनट से अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे। दे हैड नॉट बीन लर्निंग दियर लेसन फॉर 2 मिनट्स। तुम लोग 2 सप्ताह से अपने स्कूल नहीं जा रहे थे। यू हैड नॉट बीन गोइंग टू योर स्कूल फॉर 2 वीक्स। इसी तरह फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे माता जी 2 मिनट से मुझे नहीं डांट रही थी। द मदर हैड नॉट बीन स्कोल्डिंग मी फॉर 2 मिनट्स। मैं 5 मिनट से आपको नहीं बुला रहा था। आई हैड नॉट बीन कॉलिंग यू फॉर 5 मिनट्स। वे लोग सोमवार से मंदिर नहीं जा रहे थे। दे हैड नॉट बीन गोइंग टू टेम्पल सिंस मंडे। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को अब समझ में आ चुका होगा। अब आप लोगों को बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस किए होंगे। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये बता दूं कि देखिए सेंटेंस को थोड़ा फास्ट बोला हूँ, लेकिन फ्रेंड्स आपको भी इसी तरह फास्ट बोलना है। आप लोगों को दिन पे दिन फास्ट होना पड़ेगा, डे बाय डे आपको भी फास्ट होना है, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि स्पीकिंग में आपके पास बहुत ही कम समय रहता है। तो फ्रेंड्स आप जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट बोलने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।